नमस्कार दोस्तों, द ट्रुथ के इस खास अंक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। दोस्तों, जिस विषय को लेकर के आज आपके समक्ष मैं हाजिर हूं, उस विषय के साथ एक सवाल खड़ा हुआ है। सवाल ये कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में फर्क क्या है। दरअसल ये सवाल बीते रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो के फ्लोट होने के साथ खड़ा हुआ। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर उनकी पत्नी वहां मौजूद हैं, गणपति पूजा में शामिल हुए हैं, वहां पूजा अर्चना की है। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद कई लोगों में खलबली मच गई है। कुछ लोग जहां इस वीडियो को सराह रहे हैं और बहुत तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सीजेआई के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या वाकई ऐसा हुआ? और अगर ऐसा है तो सीजीआई की निष्पक्षता पर तो अब सवाल खड़े होते हैं। जरा पहले आपको मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पर किस किस तरह की बातें कही जा रही हैं सीजीआई के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणपति पूजा में शामिल होने के बाद से। एक व्यक्ति हैं, ये कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को गणपति पूजा के लिए सीजीआई का घर ही क्यों मिला। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पीएम मोदी का जाना खतरनाक है। सीजीआई और पीएम के बीच व्यक्तिगत और एकांत मुलाकात की परंपरा नहीं रही है। इसके विशेष कारण स्वतः स्पष्ट हैं। अभी मैं इसकी और डिटेल में नहीं जा रही हूं क्योंकि बहुत से कमेंट हैं और वो बताना जरूरी है कि लोग क्या कह रहे हैं इस संदर्भ में। दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश पूजा में भाग लिया और हैशटैग में सांप्रदायिकता वर्सेस धर्मनिरपेक्षता। किसी का यह कहना है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पीएम मोदी गए, घर में पूजा पाठ का फोटो वीडियो आया जिसे देखकर कई लोगों पर दुख का पहाड़ फूट पड़ा है। कल तक यही लोग सीजीआई की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब बोल रहे हैं सीजीआई और पीएम का व्यक्तिगत संबंध ठीक नहीं है। भाई, संविधान में कहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और देश के प्रधानमंत्री व्यक्तिगत संबंध इनके नहीं हो सकते। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंध बेहतर हो तो अच्छा है। इन लोगों को दिक्कत सिर्फ मोदी से है। यही राहुल गांधी मिलते तो बड़ा जयकारा लगता। गजब का माहौल बनाया जाता है, तारीफ होती है। एक व्यक्ति लिखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को गणपति पूजा के लिए सीजेआई का घर ही क्यों मिला। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पीएम मोदी का जाना खतरनाक है। सीजेआई और पीएम के बीच व्यक्तिगत और एकांत मुलाकात की परंपरा नहीं रही है, इसके विशेष कारण होंगे। देखिए, कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग इसे खतरनाक बता रहे हैं। किसी ने ये कहा तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई और पीएम मोदी जी की पहली दफा यह परंपरा टूटी थी जब दोनों मिले थे, उसका अंजाम कितना खतरनाक निकला ये देश से छिपा नहीं है। तो कोई जस्टिस लोया के साथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तुलना कर रहे हैं। किसी ने ये कहा, जिनका ये प्रोफाइल है उनका नाम है नागरिक, इन्होंने लिखा allowing the head of executive to visit him in private has violated the sacred principle of separation of power, सीजीआई को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। किसी ने यह कहा कि गणेश चतुर्थी पूजा में जाना सांप्रदायिकता, हिंदू नेताओं का इफ्तार पार्टी में जाना धर्मनिरपेक्षता। देखिए, यहीं से सवाल खड़ा हुआ है क्योंकि जहां हिंदूवादी संगठन ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप जब इफ्तार पार्टी में जाते हैं एक समुदाय विशेष मुस्लिम समाज के इस कार्यक्रम में, तब वो धर्मनिरपेक्षता होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सीजेआई के घर गणेश पूजा में शामिल हो गए तो वो सांप्रदायिकता कैसे हुई। कुछ लोग ये कह रहे हैं भारत विरोधी लोग सदमे में है पीएम मोदी के सीजेआई के आवास पर जाकर के गणेश पूजा में शामिल होने के बाद से। एक व्यक्ति ने लिखा पिछले 3 महीने से गैग की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूल किट ने जमीन आसमान एक कर यूएसए से जो हलचल पैदा की थी, आप समझ गए होंगे ये किसका जिक्र हो रहा है, किन की ओर इशारा हो रहा है। इस एक तस्वीर ने उस पर वज्रपात कर दिया। जस्टिस लोया के साथ तुलना की बात मैं कर ही चुकी हूं। यूपी में काबा गाने से मशहूर हुई नेहा राठौर ने हालांकि ज्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनके इस 2 शब्दों के पोस्ट ने भी हलचल मचा दी। नेहा राठौर लिखती हैं आप भी। प्रशांत भूषण साहब यही लिखते हैं कि निजी बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करना आपकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है और अब तक जो परंपरा नहीं रही है उस परंपरा को तोड़ने का आपने काम किया है। दोस्तों, ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको सोशल मीडिया पर
लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस पर कमेंट कर रहे हैं, वो खड़ी हुई हैं। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की आवाज नहीं जाना चाहिए था? कुछ लोग सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हैशटैग के साथ में ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आपसे जब आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले मसले पर अपना फैसला दिया था, आपसे उम्मीदें बढ़ गई थी, आप पर भरोसा हो गया था। लेकिन इस एक वीडियो ने, इस एक तस्वीर ने हमारे भरोसे को खत्म कर दिया है। सीजेआई भी एक व्यक्ति है और किसी भी व्यक्ति का किसी के साथ निजी संबंध भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीजेआई के आवास पर जाकर के पूजा पाठ कार्यक्रम में शामिल होना, आप इसे कैसे देखते हैं? या आपको लगता है कि वाकई एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई है? क्योंकि अगर सीजेआई का देश के प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत संबंध होगा, तो वो उनके फैसलों में भी रिफ्लेक्ट होगा। क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? यहाँ मैंने अपने व्यक्तिगत कमेंट नहीं लिखे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर जब से ये वीडियो फ्लोट हुआ है, तमाम तरह की बातें कही जा रही। विपक्षी खेमा जहां सवाल खड़े कर रहा और ये कह रहा है कि यहां निष्पक्षता पर अब प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, आपके फैसले प्रभावित हो सकते हैं, इसे इस लाइट में भी देखा जा रहा है। तो देश की जनता इस वीडियो और इस तस्वीर के बाद क्या राय रखती है, उनके कमेंट का इंतजार रहेगा। और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अब तक आपने द ट्रुथ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के साथ आपके जब कमेंट आते हैं, तो उससे हमें दिशा मिलती है आपकी सोच के संदर्भ में कि जनता क्या जानना चाहती है, क्या सोचती है। हम पर भरोसा जताए रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नमस्कार।